कार आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। इस वक्त की झारखंड की सबसे बड़ी यह खबर है कि ईडी के लंबे पूछताछ के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि, साहेबगंज के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे, हमारे सीनियर सहयोगी शहरोज कमर से हम जानकारी लेंगे और ईडी की पंकज मिश्रा की जो गिरफ्तारी हुई है इसके क्या मायने होंगे। और काफी ईडी का झारखंड में काफी लंबे समय से दस्तक है। मई महीने से ईडी लगातार दस्तक दे रही है। आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार की, उनके सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी, इसके क्या है मायने हम समझेंगे सीनियर और वरिष्ठ पत्रकार शहरोज खबर से। सर बताएं। पंकज मिश्रा रडार पर थे, बहुत दिनों से रडार पर थे। वो रूपा तिर्की का मामला आपको पता होगा, साहबगंज की महिला थानेदार थी। वो संदिग्ध हालत में उनका शव मिलता है और उसके बाद से लगातार वो ट्रोल किए गए। अब उसमें उनकी भूमिका कितनी थी और उनकी जो खास सहयोगी डाहू यादव, जो कि ईडी ने उनके यहाँ भी छापे मारे, उनकी भूमिका कितनी थी, तब से रडार पर थे। उसके बाद जब ईडी उनके यहाँ छापेमारी करती है, अचानक सुबह सुबह जाती है ईडी की टीम, 8 गाड़ियाँ पहुँचती हैं और डाहू यादव के यहाँ जाती है। कुल 18 ठिकानों पर छापेमारी करती है और तब पता यूँ चलता है कि वो उत्तरांचल गए हुए हैं और इलाज के सिलसिले में। तो उसकी टीम जो वहाँ भी जाती है, उसके बाद यहाँ मीडिया में खबरें ये चलती हैं कि पंकज मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हालांकि जब वो लौटते हैं तो उसके बाद उन्होंने इसको मीडिया को निशाने पर भी लिया और कहा कि ऐसी खबरें नहीं दिखाई जानी चाहिए और मतलब आलोचना की मीडिया की, उसको लेकर मीडिया में ट्रोल हुए। तो इनको तो गिरफ्तार होना था। अब और सिर्फ एक जगह नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि वो गिरफ्तार हुए हैं। उनके 36 बैंक खाते सील किए गए थे, उनके और उनके सहयोगियों के, जिसमें करीब 12 करोड़ रुपए का पता लगा था। उसके बाद साहबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्ज़ा चौकी, बरहवा में छापेमारी की गई थी, जिसमें 5.5 करोड़ बरामद भी किए गए थे। और सिर्फ यही नहीं, अब उनके जो अवैध स्टोन कशर थे उसके भी कागजात जब्त किए गए थे और ढेरों कागजात ईडी ने जब्त किए। और ईडी ने पहली बार 7 जुलाई को ये मामला ट्वीट करती है ईडी सुबह में, जिसे पूजा सिंघल का ही मामला और ये मामला जोड़कर बताती है, जिसमें बताया जाता है कि 36 करोड़ का पता लगा है सब मिलाकर। उसके बाद फिर शाम में जाकर ईडी अलग से प्रेस रिलीज जारी करती है अपने दफ्तर से, जिसमें अलग अलग कैटेगराइज करके, जो मैंने आपको बता रहा था कि पंकज मिश्रा के यहाँ वहाँ, तो ये बातें हवा में चल रही थी। लेकिन अचानक जब राष्ट्रपति चुनाव होता है और ये झामुमो तय ये करता है कि हम एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे, वोटिंग करेंगे, तो ये कहा जा रहा था कि नहीं, अब ये सब मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि पंकज मिश्रा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं साहबगंज के। लेकिन अब सवाल फिर कुछ और टर्न ले रहा है कि कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है, या इसके बाद क्या होगा, है ना। प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहा जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव खत्म होते ही ये ईडी का दस्तक, क्या ईडी की एक्टिविटीज ज्यादा तेज हो गई झारखंड में। पंकज मिश्रा कई दिनों से, क्या मई महीने से ईडी है, लेकिन जुलाई महीना हो गया, जुलाई में पंकज मिश्रा तक पहुंचने में ईडी को इतना वक्त क्यों लगा? नहीं, वक्त नहीं लगा। वो सारी चीज़ें तय होती हैं और स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी होती है। वो पटकथा पर किसको कैसे एक्ट करना है वो होता है। अब वो धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है। दरअसल ये हम लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ लोग जो समझते हैं राजनीति को या स्थितियों को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, वो समझ रहे थे ये चीज़ें पटकथा के अनुसार किस तरह चल रही हैं। अब आपने देखा होगा कि अभी ये डाहू यादव जो उनके खास हैं, और वो आपको मैं बता दूं कि रूपा तिर्की मामले में भी उनका डाहू यादव का भी नाम आया था। तो मुझे लगता है कि उनकी भी गिरफ्तारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद फिर और भी कई मामले आएंगे। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होने जा रहा है। तो अब ये भी देखना है कि जेएमएम जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो आदिवासी के नाम पर उधर गया। हालांकि इससे पहले भी आदिवासी उम्मीदवार खड़े हुए थे और एनडीए ने ही खड़ा किया था, जब संगमा जी खड़े थे, पीएम संगमा, जो एक समय वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस ने उनके स्पीकर भी बनाया था। तो उस समय वो आदिवासी के नाम पर उधर नहीं जाते हैं। लेकिन अभी बार बार आदिवासी कार्ड की नहीं, वो आदिवासी हैं और आदिवासी महिला हैं, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर जो उस समय कहा जा रहा था, हमने खुद कहा था कि अब लगता है कि संकट टल गया है सरकार का, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि संकट टला है। अभी और बहुत कुछ पर्दे उठने बाकी हैं।
पंकज मिश्रा के बारे में आपका क्या मानना है? ये संथाल में इनका जो रोल है, भूमिका वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन स्थानीय होती है, कहीं न कहीं मजबूर सदन में भी कई बार जो बोरियो विधायक हैं साहेबगंज विधानसभा के लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने भी आवाज उठाई थी। पहली बार उन्होंने ही आवाज उठाई थी जबकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम बोरियो से। उन्होंने सदन में ये सवाल उठाया था, उन्होंने पूरा हंगामेदार रहा था कि जो बरहेट के पंकज मिश्रा का नाम उन्होंने सदन में ही ले लिया था कि अवैध पत्थर खनन जारी है, इस पर मतलब अंकुश नहीं लगा है। इस पर आपका क्या कहना है सर? ये हाउस में भी मामला पंकज मिश्रा का गुंजा था। नहीं, मतलब ईडी ने भी आशंका व्यक्त किया कि कम से कम 100 करोड़ का मामला है माइनिंग से जुड़ा हुआ, अवैध माइनिंग से जुड़ा हुआ, और इसके सारे कागजात ईडी खंगाल रही है। तो वो जो बात उठी थी वो गलत नहीं है। दरअसल उठती क्या है कि वो आप भले कह लें कि इसमें राजनीति है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो चिंगारी होती है जब ही आग लगती है। कहीं चिंगारी ना हो तो बिना चिंगारी की आग तो कहीं लगती नहीं। ईडी ने भी अपना टास्क कंप्लीट किया होगा, पेपर लगे हाथ, तभी तो ईडी ने गिरफ्तार किया होगा, क्योंकि आईएएस पूजा सिंघल को भी तुरंत गिरफ्तारी उनकी भी नहीं हुई थी। उनकी भी गिरफ्तारी जब सब कुछ हाथ लग गया ईडी का पुख्ता, उसके बाद हुई थी। इस पर क्या कहें? बिल्कुल सही कह रही हैं रंजना आप कि बिना पुख्ता जानकारी के ये ठीक है कि लोग आरोप लगाते हैं कि राजनीति है, और ये भी आरोप लगाया जाता है कि एजेंसियों का इस्तेमाल जो है सत्ता करती है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ न कुछ तो सबूत हाथ लगे हैं। ऐसे ही हवा में बात नहीं थी। बात ये नहीं है कि कौवा कान लेकर गया तो हम कान पकड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कान नहीं देख रहे और हम कौवे के पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ तो सच्चाई होगी, बिना सच्चाई के इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। सीएम के कई करीबियों पर जो थे, उनके करीबी के रिश्तेदार के यहाँ पहले भी छापेमारी हुई थी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी जो थे अफसर, उनके रिश्तेदार के यहाँ छापेमारी हुई थी, लेकिन ये विधायक प्रतिनिधि हैं, इनका गिरफ्तारी कितना मायने रखता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए? नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं व्यूअर्स को फिर बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी के कोर्ट में आज सुनवाई थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं अपने व्यूअर्स को रंजना बता देना चाह रहा हूं, कोई व्यूअर्स तो शुरू से नहीं जुड़े होंगे तो उन्हें बता देना ज़रूरी समझता हूँ। और इसके पीछे क्या राजनीतिक वजहें हैं या क्या कानूनी वजहें हैं, ये तो अब जाँच के बाद चलेगा। ईडी जाँच कर रही है और इसका स्वाभाविक है, सहज है आपका कहना कि इसका असर राजनीति पर पड़ेगा, आम मुख्यमंत्री पर भी पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी छवि पर कोई दाग लगेगा या नहीं, इसको पूरी तरह कहा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री की आभा एक अलग है, उनका आभा मंडल एक अलग है, उनका एक औरा, बड़ा एक औरा होता है किसी भी शख्स राजनीतिक शख्सियत का, तो उनका एक अलग औरा है। लेकिन उसको लेकर मुख्यमंत्री पर बदनामी के लांछन जो हैं वो तो लगते रहे हैं, अब वो हमेशा लगते रहेंगे। सियासत में ऐसा होता है। साफ तौर पर हमारे वरिष्ठ साथी शहरोज कमर ने आपको बताया कि पंकज मिश्रा करीबी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, तो कहीं ना कहीं छींटा जरूर पड़ेगा। लेकिन बता दें कि ईडी का मई महीने में दस्तक झारखंड में, और जुलाई का आज यानी कि 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया। यह मामला खनन से जुड़ा और डीएमओ से होते हुए यह पंकज मिश्रा तक आखिरकार पहुंच ही गया है। अब पंकज मिश्रा सलाखों के पीछे कितने दिन रहेंगे, यह तो अनुसंधान ही होगा, कोर्ट में जाएगा मामला। आने वाला वक्त बताएगा कि पंकज मिश्रा के साथ कितना न्याय होता है या फिर अन्याय होता है। इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप बने रहिएगा, और भी इसकी आगे की अपडेट्स से हम आपको रूबरू जरूर करवाएंगे। कैसा लगा यह आपको लाइव कार्यक्रम, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार। बढ़िया।